अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी की जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज जो सा है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया कि हम जो सा है पहले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, कहता है कौन सा ऐसा इनमें से न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी जो हमारे पास दिया हुआ है ना, ये वो मिनरल्स हैं आयरन, जिंक या बोरोन जो प्लांट को थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं। इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो ये तीनों हमारे पास नहीं होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पोटाशियम जो सा है वो ऐसा प्लांट का न्यूट्रिएंट्स है जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। तो इसीलिए पोटाशियम हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में जो सा है आता है। मैक्रो मीन लार्ज, हाई अमाउंट में जिनको जो सा है वो चाहिए होता है प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड एमसीक्यूज, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनने के लिए प्लांट्स को कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड जो सा है वो होता है। तो हमें पता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्लांट्स में जो क्लोरोफिल जो सा बनता है ना उसकी फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है, प्लांट को रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीशियम की कमी होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस कम होगी और प्लांट की ग्रोथ जो सी है वो रुकेगी। थर्ड एमसीक्यूज, प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट्स हेयर। जो रूट्स हेयर होती है ना, हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट में एक बेसिक रूट होती है, फिर रूट के साथ फर्दर छोटी छोटी जो सी है ना उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको हम कहते हैं रूट्स हेयर। तो ये जो हमारे पास रूट्स हेयर है इनका क्या फंक्शन है। रूट्स हेयर बेसिकली क्या करती है कि जो रूट है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रूट की लेंथ होगी, उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सकती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। फोर्थ एमसीक्यूज, रूट हेयर अब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम सॉइल बाय। जो रूट्स हेयर है अभी ऊपर बात की, वो अब्जॉर्ब करती है साल्ट्स को मट्टी में से। किस तरीके से ऑब्जॉर्व करती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए जो सा है ना वो रूट्स हेयर जो सा है वो साल्ट को पानी से ऑब्जॉर्व करके एरियल पार्ट में लेके जाती है। पांचवा एमसीक्यूज है, वाटर मूव फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट सेल बाय। जो पानी रूट्स मट्टी से रूट्स में जो जाता है वो किस मैकेनिज्म के ज़रिए जाता है, तो वो ओस्मोसिस के ज़रिए जाता है। ये हमारे पास एक वाज़े जो सा है वो बुक में बोल्टेड फॉर्म में लिखे हुए थे कि रूट हेयर जो सा है वो साल्ट को अब्जॉर्ब करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और वाटर को जो सा है वो मूव करता है रूट्स सॉइल से अपनी बॉडी के अंदर। रूट जो अब्जॉर्ब करता है वो ओस्मोसिस के ज़रिए करता है। छठा एमसीक्यूज है, द ट्रांसपायरेशन इज रेगुलेट बाय। जो ट्रांसपायरेशन होती है उसको कौन रेगुलेट करता है, वो करता है गॉड सेल। ठीक है, गॉड सेल क्या होता है, देखिए हमारे पास हमें पता है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टोमेटा का। इस तरीके से ना जैसे लोबिया हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, जो लोबिया होता है ना जिस तरीके से उसके अंदर वाली साइड अंदर को दसी होती है, इस तरीके से दो सेल्स होते हैं, ये मिलकर एक स्टोमेटा बनाते हैं। ये हमारे पास है स्टोमेटा। ठीक है, अब इस स्टोमेटा के ये जो दो सेल्स हैं, इन सेल को हम कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल इस स्टोमेटा में जो ट्रांसपायरेशन होती है, प्लांट सेल से पानी जो बाहर आता है, ठीक है, इवेपोरेशन के ज़रिए, तो वो ट्रांसपायरेशन होती है ना, तो ये ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल करते हैं। कहता है अंडर विच कंडीशन देयर विल बी हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रांसपायरेशन जो सी है वो हाई होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि विंड जितनी हवा तेज़ी से मूव कर रही होगी उतनी ज़्यादा जो सी है ना वो उतने ज़्यादा गार्ड सेल से वाटर के मालिक्यूल जो सा है स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो सा है वो हवा के ज़रिए दूर जाएंगे और उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आठवां एमसीक्यूज है, विच आइन प्ले अ रोल इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इनमें से कौन सा आइन है जो स्टोमेटा की ओपनिंग को जो सा है वो ओपनिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसमें जो पोटाशियम आइन है ना, पोटाशियम आइन जो से है ना वो गार्ड सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, के इसका जो सा है वो सिंबल होता है, पोटाशियम का आइन है तो प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर। तो ये जो गार्ड सेल के अंदर ये पोटाशियम आइन होते हैं,
ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि स्टोमेटा ने ओपन होना है या क्लोज होना है। तो पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ही जो है वो रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। नोवा एमसीक्यूज है, इन मोस्ट प्लांट द फूड इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ, कि जो प्लांट्स के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है सुक्रोज की फॉर्म में। ठीक है, सुक्रोज की फॉर्म में जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह। प्लांट क्या करते हैं, जो मोनोसेक्राइड ग्लूकोस होते हैं उन मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोस को आपस में जोड़ती है, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस मिलेंगे, सुक्रोज बनेगी। ये सुक्रोज बॉडी के प्लांट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगी। 10वां एमसीक्यूज है, व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म हमें जो फूड ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में हमें एक मैकेनिज्म बताता है प्लांट के अंदर कैसे होती है। कहता है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टू कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, वाटर इंटर द सोर्स क्रिएट प्रेशर। वाटर सोर्स में इंटर होगा और प्रेशर को क्रिएट करेगा जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 11वां और आखिरी एमसीक्यूज है हमारे पास, कहता है सक्लेंट आर्गन आर प्रेजेंट इन। जो सक्लेंट आर्गन है वो किस में मौजूद होता है, वो हमारे पास जीरोफाइट्स प्लांट में जो है वो मौजूद होता है। जीरोफाइट प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में जो है वो रहते हैं, तो इनको पानी की कमी का सामना होता है। तो जब पानी मिलता है तो ये इनके अंदर एक स्पेसिफिक सक्लेंट आर्गन होते हैं जो कि उस पानी को स्टोर कर लेते हैं, और जब पानी नहीं होता तो उन ऑर्गन्स वो पानी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, प्लांट को, और प्लांट अपना काम नॉर्मल तरीके से अंजाम देता है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे। अगर आपको हमारे इस एमसीक्यूज की इस वीडियो की समझ आई है तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जो है बर वक्त पहुँच सके।